ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई मनीष जांगीड़ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मैं बहुत मेडिटेशन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी में मूलाधार और उसके साथ में कोई दूसरे चक्र का मिलान हो जाए, जिससे मेरी काम वासना शांत हो जाए। गुरुजी सही मार्गदर्शन करें। भाई मनीष जांगीड़ जी, आप बहुत मेडिटेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि मूलाधार चक्र के अलावा कोई अन्य चक्र भी आपका क्रियाशील हो जाए, उससे जुड़ जाए, तो आपकी काम वासना पर आप विजय प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे अंतस्थ में जो काम ऊर्जा है, यह वह ऊर्जा है जिससे माँ आदि शक्ति का संपूर्ण क्रियाकलाप संचालित होता है। अर्थात सृष्टि का सृजन इसी ऊर्जा के माध्यम से होता है। और यदि प्रत्येक व्यक्ति इस ऊर्जा पर सहजता से नियंत्रण स्थापित करने लगा, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इस संसार को चलाना ही बड़ा मुश्किल हो जाए। वैसे तो यह स्थिति उत्पन्न कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष अधिकांशतया चाहते हैं कि उनको संतान सुख की प्राप्ति हो। यह समाज की महत्वाकांक्षा भी होती है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर नपुंसकता है, तो यह अपने आप में एक अभिशाप है, एक गाली है। किंतु काम ऊर्जा का अत्यधिक सक्रिय होना भी अपने आप में आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा होता है। इसलिए आप इस ऊर्जा से ऊपर उठना चाहते हैं, आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा साधना के साथ साथ। मुख्यतया तो आपको अपने भोजन से उन खाद्य पदार्थों को त्यागना होगा जो कि काम ऊर्जा को अत्यधिक सक्रिय करते हैं, बढ़ा देते हैं। आपको अपने भोजन से मांस, मछली, अंडे अर्थात तमोगुणी तामसी भोजन को त्यागना होगा। साथ में आपको दूध को भी छोड़ना होगा। यदि आप दूध पीते हैं, वैसे तो दूध हमारे शरीर के लिए शक्ति का स्रोत है, किंतु दूध काम ऊर्जा को बहुत अधिक सक्रिय करता है। इसलिए आप यदि इस ऊर्जा से ज़्यादा परेशान हैं, तो दूध छोड़िए। इसी के साथ किसी भी प्रकार के नशे को अपने जीवन में रहने मत दीजिए। तामसी भोजन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। कड़वे जो खाद्य पदार्थ हैं या कड़वा जो रस हैं, यह काम ऊर्जा को क्षीण करता है। तो आप
अधिक से अधिक कड़वे रस से युक्त पदार्थों का सेवन कीजिए। यदि आपसे संभव हो सके तो 3 या 4, 3-4 नहीं खा सके तो 2 पत्तियां नियमित रूप से नीम की चबाइए, या फिर नीम घनवटी की 2 गोलियां प्रतिदिन लीजिए। इससे आपके अंदर काम ऊर्जा क्षीण होगी। करेले का अधिक सेवन कीजिए। और हाँ, इसी के साथ आप साधना में थोड़ा सा रूपांतरण कीजिए। अपने ध्यान को सर्वप्रथम तो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध 2 वीडियो पर निर्धारित कीजिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज को अच्छी तरह से देखिए। ध्यान की विधि को अच्छी तरह से समझिए और अपने ध्यान की अवधि को, आपने लिखा है कि मैं बहुत ध्यान करता हूँ, तो निश्चित है कि आप 1 घंटे से अधिक ध्यान कर रहे होंगे, इसीलिए आप ऐसा लिख रहे हैं। और यदि नहीं करते हैं फिर भी लिख रहे हैं, तो प्रथम सुझाव यही है, आप अपने ध्यान को कम से कम 1 घंटे से ऊपर अवश्य लेकर के जाइए। प्राणायाम के अलावा आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए। और यदि आप माला से जप करते हैं तो आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए 11 माला तक अवश्य पहुंचिए। मुझे पता नहीं है आप किस मंत्र का जप करते हैं, किंतु आपको 1 घंटे तक ध्यान अवश्य करना है आज्ञा चक्र पर। इसके बाद में जब आप 1 घंटे तक पहुंच जाएं, उसके बाद आप फिर से मेरे से परामर्श लें। किंतु यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा मार्गदर्शन दे देता हूँ। अपने ध्यान को सुबह और शाम को मिलाकर 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 1 घंटा आप सुबह ध्यान करेंगे, 1 घंटा आप शाम को ध्यान करेंगे। सुबह के समय आप 20 मिनट आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे, फिर 20 मिनट विशुद्धि चक्र पर ध्यान करेंगे, फिर 20 मिनट अनाहत चक्र पर ध्यान करेंगे और अपना ध्यान समाप्त कर देंगे। ऊर्जा को वापस आज्ञा चक्र पर ले जाकर शाम के समय आप ध्यान में बैठेंगे तो लगभग 5 मिनट आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। उसके बाद में ध्यान को मणिपूरक चक्र पर ले आएंगे। 20 मिनट मणिपूरक चक्र पर ध्यान करेंगे, फिर 20 मिनट स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करेंगे, फिर 20 मिनट मूलाधार चक्र पर ध्यान करेंगे। फिर यहाँ से ऊर्जा को ऊपर उठा करके आज्ञा चक्र तक लाएंगे और ध्यान को समाप्त कर देंगे। बस इतना कीजिए। आप अपनी काम ऊर्जा को काफ़ी हद तक संयमित कर पाने में समर्थ हो जाएंगे, निश्चित रूप से। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।